सो लेटरल इन्वर्जन बच्चों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसके लिए हम लोगों को मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी अभी नॉर्मली मिरर के सामने आप लोगों को टॉपिक समझा रही हूँ। मैं यहाँ पर सामने में लिखी हूँ P, R और D। आप लोगों को मिरर में वो इमेज कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना? If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये चैप्टर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो 7-8 क्लास में, तो लाइक स्टार्ट हो ही जाता है। अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या है क्या नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जो कि क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। इस कोर्स में बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। एकदम डिटेल वाइज वीकली क्लासेस लिया जा रहा है। उसमें डिटेल वे में आपका डाउट्स क्लियर कराया जा रहा है वहाँ पर। एंड साथ ही साथ आप लोगों का जो नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों का बोर्ड्स होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग 9th में हो ना, तो 9th में भी ना आप लोगों को टीचर्स आपके, मेन ICSE का ही मैं बात कर रही हूँ, आपके टीचर्स आपको बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। तो आप लोगों को मैं यहीं से प्रैक्टिस करवाऊंगी। क्लास 9 से ही आप लोग को लाइक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि टू द पॉइंट क्या आंसर कहाँ कैसे लिखना है। तो आप लोगों के लिए आगे चलकर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो। साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा चीज़ है बच्चों जो कि रिलेटेड है 9th-10th केमिस्ट्री का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे देखो क्लास अटेंड करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और जो भी वीकली जो मैं भी क्लासेस ले रही हूँ, जो बच्चे अटेंड करते हैं उनको पता है कि हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 10th में भी काम आने वाला है। सो अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो आप लोग लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ एनरोल कर सकते हो। आपको वहाँ हर एक चैप्टर्स का वीडियो मिलेगा। ठीक है, वहाँ हर एक चैप्टर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो आप लोग कभी भी कहीं भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। और जो भी डाउट्स है, हम लोग फेसबुक में एक प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, आप लोग अपना डाउट्स वहाँ क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप लोग अपना डाउट्स वहाँ पर पूछ लेना, मैं आप लोगों को आराम से वहीं पर आंसर दे दूँगी। अदरवाइज स्क्रीन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा है, आप लोग उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? आपको पता है क्या होता है कि नहीं पता है? पता है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बोली, जैसे आप लोग वहाँ जाते हो, कहाँ बताओ तो? आप लोग कहीं भी नहीं जाते हो, छोड़ो। जैसे कि ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज मैं मिरर ले ली हूँ, मैं क्या ले ली हूँ? मिरर ले ली हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट, अब ये हवा है, एयर मीडियम में, डेफिनेटली ये तो हवा का ही है। जैसे कि आप लोग अब खड़े हो तो आप लोग एयर वाले मीडियम में खड़े हो ना, आप लोग आईना के मिरर के सामने खड़े हो तो वो एयर मीडियम ही हुआ, आप लोग वहाँ पर खड़े हो। रे ऑफ लाइट जाके मिरर में टकरा रहा है। वो रे ऑफ लाइट क्या करेगा? मिरर में टकराने के बाद क्या होगा? वो रिटर्न हो जाएगा उसी मीडियम में, मतलब टकराएगा और टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा वो रे ऑफ लाइट, लेकिन वो कुछ एंगल बनाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ बीच में एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, स्केल से एकदम सीधा लाइन खींचते हैं नॉर्मल। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि रे ऑफ लाइट गया है, ये इंसिडेंट लाइट है जो कि जाके स्ट्राइक कर रहा है मिरर में। यहाँ लाइट टकराया, नॉर्मल से हम लोग यहाँ पर कुछ एंगल देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एंगल बना के रे ऑफ लाइट टकराया मिरर में, तो मिरर क्या करेगा? उस लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक करवा देगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग पढ़े हो तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अभी तो। रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द फिनोमिनन इन विच अ रे ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक सरफेस को स्ट्राइक किया, टकराया, टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चला गया। तो जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा था उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट वापस गया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे हम लोग उसको? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो आप लोग पढ़े हो इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन भी याद होगा। बहुत बच्चे तो क्लास 7-8 का डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अब जैसे कि रे ऑफ लाइट टकराया तो पूरा लाइट एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक होके वापस नहीं भाग जाता है। कुछ पार्ट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये जो आपका अगर जिस जिस चीज़ में लाइट आके टकरा रहा है, अगर वो ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ऑपेक मतलब जिसके आर पार दिखेगा नहीं। अब ये वाला जो आपको टेबल टाइप दिख रहा है, इसके आर पार हम लोगों को नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है, तो वो ऑपेक है। ऑपेक का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट सपोज टकरा रहा है कोई चीज़ में, तो रिफ्लेक्ट बैक तो हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट ऑपेक सरफेस। वो सरफेस क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ फेंक देता है और कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिफ्लेक्शन में ये एब्जॉर्ब ये सब लिखने का दरकार नहीं है, सिंपल आपको ये डेफिनेशन लिखना है। मेन है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब पता है आपको एक और चीज़, रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको अपने चारों तरफ का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जैसे कि ये पेपर भी अगर हम लोग को दिख रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिख रहा है, ठीक है। रे ऑफ लाइट इसमें स्ट्राइक कर रहा है और ये रिटर्न बैक कर दे रहा है रे ऑफ लाइट को, बोल के हम ये ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाएंगे, जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हमारे आंख में आके पड़ेगा, ओके। ऑब्वियसली आंख से देखते हैं तो वही नॉर्मल सा चीज़ है, क्लियर, ओके। सो अलग अलग सरफेस ना बच्चों लाइट को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। कुछ सरफेस होते हैं जो कि मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा बच्चों मिरर होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया होता है बच्चों मिरर। हम लोग प्लेन मिरर, आपका प्लेन मिरर का मतलब आप लोग जो घर में मिरर देखते हो ना, वो मिरर का बात हो रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम जितना भी लाइट पड़ता है वो ऑलमोस्ट एंटायर लाइट एनर्जी को वापस भेज देता है। लाइट को वापस मतलब भेज देता है मतलब टकरा के भाग जाता है उससे, लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है वो, ठीक है। तो प्लेन मिरर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कि हम लोग किस चीज़ में रिफ्लेक्शन पढ़ सकते हैं, प्लेन मिरर की मदद से हम लोग पढ़ सकते हैं, ओके। प्लेन मिरर आप लोग जो घर में देखते हो वही होता है प्लेन मिरर, ओके। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ये मिरर का बनाई हूँ, जैसे कि हमारे घर में जो प्लेन मिरर है, आप लोग बार्बर के शॉप में जाते हो, बाल कटाने जाते हो ना, सैलून में जाते हैं, बहुत जन जाते हैं, तो वहाँ पर जो आप लोग ऐना मिरर देखते हो वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में बच्चों दो हिस्सा होता है, आगे का जहाँ पर आप लोग अपना मुंह देखते हो, जहाँ पर आप लोग को अपना इमेज दिखता है, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। वो हम लोग मिरर में ये सीधा जो चिकना सा स्मूथ सरफेस बना है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपको अपना इमेज यहीं पर मतलब ये इसमें इस तरफ दिखेगा। और पीछे वाला सरफेस होता है हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश्ड इन द सेंस हाईली क्या बोलूँ मैं, पॉलिश तो चलो हम लोग आगे वाला सरफेस को बोलते हैं, मैं इसलिए वर्ड पॉलिश यूज़ करी बिकॉज पीछे वाले एरिया में ना सिल्वर या मर्क्यूरी डाल के अच्छे से उसको कोट कर देते हैं। मतलब पता है कांच से ही बनता है, जो अपन नॉर्मली जो कांच होता है ना, ग्लास से ही प्लेन मिरर बनाया जाता है। अलग अलग तरीका होता है बनाने के लिए। तो जिस तरफ हम लोग को अपना मुंह दिखता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके पीछे वाला एरिया आप लोगों के घर में भी मिरर होगा, आप लोग देखना उसके पीछे तरफ कैसा रहता है, सिल्वर्ड सरफेस होता है, ठीक है। उसको पूरा ऑपेक बना देते हैं, एकदम पेंटेड करके वो एकदम रहता है, एकदम कोटिंग सा चढ़ा देते हैं। तो पीछे वाला जो सरफेस होता है वो एकदम कोटेड सरफेस होता है, जिसको यहाँ पर सिल्वर सरफेस बोला है। उसको हम लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे घिंच के लाइक शो कर देते हैं। और आगे वाला सरफेस जो है जहाँ पर हम लोग अपना चेहरा देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर। अभी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप का, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है विच टेक्स प्लेस ऑन अ प्लेन मिरर ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि एकदम नॉर्मल सा रिफ्लेक्शन होता है। लाइट आया, प्रॉपर एंगल में आ रहा था, उसी एंगल में लाइट टकरा के वापस चला गया, लाइट आया टकरा के वापस चला गया, मतलब अच्छे से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इट इज दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। Reflection taking place on a rough surface is known as irregular reflection, irregular reflection, ओके। तो बच्चों देखो ये आपका मैं irregular surface बनाई हूँ, रफ सरफेस ऐसे तो बनाते हैं उबड़ खाबड़ सा, है ना, रफ सरफेस बनाते हैं। तो रे ऑफ लाइट आके टकरा रहे हैं, लेकिन वो लोग कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, प्रॉपर एंगल में वो लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया? अब जैसे कि आप लोग कभी भी ये आप लोग रिफ्लेक्शन दिखाओगे ना, जैसे कि एक आप लोग मिरर ले लिए,
ठीक है। ये पीछे वाला हो गया आपका सिल्वर सरफेस, लाइट आगे की तरफ टकराता है। नॉर्मल बना देना बच्चों, पूरा स्केल से आप लोग बना देना। बहुत जन डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है, मैं नहीं बनाई, मैं सीधा खींचती। स्केल से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे इंसिडेंट लाइट को टकराते हैं, टकराए। अब नॉर्मल के साथ ये कुछ एंगल बना, ठीक है, जितना एंगल बना है उतना ही एंगल से वो टकरा के लाइट वापस जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो एंगल बना दी, सेम एंगल, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, एग्जाम्पल, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। हैप्पी दिवाली चल रहा है, हैप्पी दिवाली, ओके। ये इंसिडेंट लाइट, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ। तो यहाँ पर देखो जितना एंगल के साथ इंसिडेंट लाइट टकरा रहा था उतनी एंगल में वो भाग गया। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज एक लाइट आया, मैं भी नॉर्मल नहीं बना रही हूँ, दूसरा आया, तीसरा आया, ये लोग अपने हिसाब से मतलब एक प्रॉपर पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में। लेकिन जो रफ सरफेस होता है उसमें ये रे ऑफ लाइट टकराया। सपोज मैं 2-3 ठो इंसिडेंट रे बना रही हूँ, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक पता नहीं कैसे, तो आप लोगों को पता ही चल जा रहा है भाई इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर। अब कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, मिरर बनाए हैं जिसका नाम दिए M डैश, बहुत सिंपल सा है। यहीं पर देखो आप लोग, यहीं से समझो, ये मिरर बन गया, उसका नाम दे दिए हम लोग, आप सब स्केल से करना और पेंसिल से। ये नॉर्मल बना लिए, इंसिडेंट रे बनाए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो आके नॉर्मल में ऐसे मतलब इस पोर्शन में वो टकराएगा, सीधा सा एक लाइन बनाना। ये हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। सपोज वो आई एंगल बनाया, क्योंकि इंसिडेंट रे है तो उसका नाम आई दे देते हैं ना, आई एंगल बनाया। अब क्या होगा, सपोज ये आई एंगल बना के आया तो सेम उतना ही एंगल में ये टकरा के वापस भागेगा। इस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या इन रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर। इस डायरेक्शन में देखो एरो जरूरी होता है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया है, उसको हम लोग बोल देंगे आर। तो यहाँ पर जो आई है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है मिरर में, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो वापस जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। ये हो गया आपका मिरर। और क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ हम लोग मिरर ले लिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, तो इंसिडेंट रे मिरर में जिस पॉइंट में आके टकरा रहा है, देखो ये पॉइंट में टकरा रहा है, यहाँ से आया और ये पॉइंट में टकराया, तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट में आके इंसिडेंट रे टकरा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। नॉर्मल हम लोग सीधा सा लाइन, पूरा सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। किससे परपेंडिकुलर रहता है वो, मिरर से। जो भी आप सरफेस ले रहे हो मिरर लेते हैं हम लोग, तो मिरर से पूरा 90 डिग्री के एंगल में नॉर्मल बनता है। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस में दोनों आपको बता दी हूँ। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 2 लॉ होते हैं बच्चों। जो रे ऑफ लाइट होता है ना, वो ये लॉ फॉलो करता है। जितने भी रे ऑफ लाइट होंगे वो सब ये लॉ को फॉलो करेंगे। जब रिफ्लेक्शन का बात होगा तो वो लोग हमेशा ये लॉ को फॉलो करेंगे। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी भी रिफ्लेक्शन आप लोग स्टडी करोगे तो ये लॉ जो है, पहला लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हर रे ऑफ लाइट फॉलो करेगा। कब, रेगुलर रिफ्लेक्शन में डेफिनेटली। अगर प्लेन मिरर में या स्मूथ सरफेस में हो रहा है तो ये आप लोग बना दिए नॉर्मल। सपोज एक रे ऑफ लाइट आके टकराया और वो सपोज 15 डिग्री के एंगल में टकराया। 15 मैं तो बना दूँ ऐसी नॉर्मल, तो 15 डिग्री का एंगल बना के ही वो भागेगा। जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगा, वो भी 15 डिग्री का एंगल बना के निकलेगा। कितना, 15 डिग्री का एंगल बना के वो निकलेगा। तो यही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ।
सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, कहाँ गया इंसिडेंट रे? ये रहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट, ये सब एक सेम प्लेन में पाए जाते हैं। जैसे कि ये प्लेन ऑफ पेपर में, सॉरी, जैसे कि ये जो पेपर है, दिस प्लेन ऑफ पेपर में ये लोग पाए जा रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सबका एक ही सेम प्लेन में वो लोग पाए जाते हैं, सेम प्लेन में वो लोग पाए जाते हैं। तो ये दो जो लॉ है ये हर रे ऑफ लाइट फॉलो करता है, हर रे ऑफ लाइट इसको फॉलो करता है अगर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? स्मूथ सरफेस में हो रहा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। What happens when a ray of light falls normally at the surface? ऐसे सपोज आप लोग ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, तैयारी कर लिए पूरा रिफ्लेक्शन का, आप लोग नॉर्मल बना दियो, ये नॉर्मल हो गया। सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल में आएगा, ऐसे नॉर्मल में ही रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पढ़ते थे, उल्टा हो गया क्या ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पढ़ते थे वो नॉर्मल से देखते थे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है। यहाँ तो भाई इंसिडेंट रे के ऊपर में ही आया है नॉर्मल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अगर ये कंडीशन होता है कि इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो टकराया और इसी एंगल में, क्योंकि सेम होता है ना एंगल, अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, तो आर भी 0 होगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। वॉट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली एट अ सरफेस? सरफेस में अगर नॉर्मली रे ऑफ लाइट पड़ रहा है ऐसे, तो क्या होगा? देन लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। क्लियर? एंगल आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंडीशन में एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इमेज, ये पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल मिरर से पहले वाला चीज़ इजी है, सॉरी इंपॉर्टेंट तो है, इजी है। टाइप्स ऑफ इमेज, देखो मेन क्या है ना, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कुछ इसका प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोग देखना सर्च करके, ठीक है? या तो मैं खुद ही डाल नहीं, आप लोग देखना ना, आप लोग एक्सप्लोर करो, वो बेटर होगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस प्रैक्टिकल में ना शो होता है, तो आप लोग वहाँ जब देखोगे ना वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ तो समझो ये भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल भाई अगर क्लास में करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के स्कूल में नहीं करवा रहे हैं ना, तो प्लीज़ बच्चों इसका वीडियो आप लोग देखना प्रैक्टिकल, कि रियल इमेज को हम देखो क्या चीज़, रियल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं, कि मतलब कैसे, जो भी है। क्लियर? ओके, सो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। अब इमेज का मतलब आप लोगों को मैं क्या बताऊं, इमेज का मतलब होता है आप लोग जो अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करना, तो आप लोगों को मिरर में कौन दिखता है? खुद आप लोग ही दिखते हो, वो आपका इमेज है, ठीक है? तो इमेज ना 2 टाइप का होता है, इमेज होता है 2 टाइप का, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? और इमेज पता है कब फॉर्म होता है? देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि इमेज होता है बच्चों 2 टाइप का, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, जब जैसे कि देखो आप लोग पढ़े हो ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे टकराता है, इंसिडेंट रे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकलते हैं, मतलब टकरा के लाइट भाग जाते हैं। तो मेन जो इमेज बनता है ना, इमेज बनने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, जो टकरा के निकलता है, भागता है, वो लोगों का ना मीट होना एक पॉइंट में ज़रूरी है। या तो वो लोग एक्चुअल में रियल में वो लोग मीट हो, रियल में वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिले, या फिर वर्चुअली वो लोग मिले, मतलब इट अपीयर्स टू मीट। आप लोग देखोगे यहाँ तो आप लोग बोलोगे मैडम कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो नहीं, पर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? तो रियल इमेज एक्चुअल में वो इमेज होते हैं जिनके रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं, बिकॉज इमेज वैसे ही बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जब इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे मिलते हैं, तो ही जाके इमेज बनता है, ठीक है? तो रियल इमेज में एक्चुअली क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को पता कौन सा दूंगी, आप लोगों को वो वाला देती हूँ मैं एग्जाम्पल, फिर आप लोग बोलोगे मैडम हम लोग पढ़े नहीं हैं। अरे सब पढ़ लोगे, ठीक है? पढ़ लोगे थोड़े समय के बाद। अब जैसे कि मैं आपको सपोज एक मिरर है, थोड़ा सा घुमा हुआ मिरर है, स्पेरिकल मिरर है, आगे पढ़ोगे,
ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो ये लोगों का क्या हो रहा है ना, ये टकरा के इधर वापस गया, ये ऐसे ही जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये भी टकरा के ऐसे गया, इसका ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसका ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो दोनों एक पॉइंट में मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है मैं उसको बोलूँगी रियल इमेज। इन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिले मतलब इमेज बनेगा, और इस केस में रियल इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है ना कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट रियल में नहीं मिलते हैं, उनको से पीछे पीछे खींचना पड़ता है, ठीक है। वो लोग रियल में मीट नहीं करते हैं। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, नॉर्मली जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो लोग रियल में मीट नहीं करते, दे अपीयर टू मीट, मतलब हमको उसको पीछे खींच के मिलाना पड़ता है। कैसे? ये एक और स्पेरिकल मिरर है बच्चों, ये हो गया इसका इंसिडेंट राइट, यहाँ पर दो तो सपोज टकरा रहा है, तो इस केस में ना ये लोग ऐसे भाग जाते हैं, इस केस में से ऐसे भाग जाते हैं। तो आप लोग बोलोगे मैडम ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और हम लोग को पता है कि इमेज फॉर्मेशन कब होगा, जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करेंगे, पर यहाँ तो मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग इनको पीछे पीछे खींचेंगे, वी विल प्रोड्यूस इट बैकवर्ड। और जब हम लोग इसको पीछे पीछे खींचेंगे तो ये लोग एक पॉइंट में मिलेंगे, तो दे अपीयर टू मीट। हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं, दे अपीयर टू मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर इधर इमेज बनेगा, तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब नकली वाला। नकली इन द सेंस आप लोगों को याद रखना है कि रियल में रिफ्लेक्टेड लाइट मिलते हैं, वर्चुअल में भाई लोग रियल में नहीं मिलते हैं। वर्चुअल में हम लोग को पीछे खींच के उनको मिलाना पड़ता है। क्लियर? देन रियल इमेज का होता है बच्चों कि हम लोग उसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज को ना आप स्क्रीन में, जैसे कि आप लोग एक पेपर को ले लो स्क्रीन के तौर पे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में पेपर अच्छा रहता है। एग्जाम्पल आप लोग पेपर ले लो एक तो स्क्रीन के तौर पे, तो रियल इमेज को आप लोग पेपर में देख पाओगे, एक स्क्रीन में आप लोग ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन में नहीं देख पाते हैं। वर्चुअल इमेज को कैसे भी कर लो, आप लोग पेपर में उसका इमेज को नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना और यूट्यूब में वो वाला वीडियो देखना आप लोग, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसलिए स्क्रीन में रियल इमेज को ऑब्टेन कर पाते हैं क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब पता है क्या बोल रहा है? बिहाइंड द मिरर का मतलब है मिरर के अंदर। जैसे वर्चुअल इमेज आप लोग ऐना के सामने खड़े होते हो तो भाई अपने आप को अंदर देखते हो ना ऐना के, तो वो बिहाइंड द मिरर हो गया, ठीक है। वो बिहाइंड द मिरर आपका इमेज बना तो वो स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हो सकता। बच्चों ये प्रैक्टिकल से आप लोग समझोगे, मैं आपको सच बता रही हूँ। क्लियर? प्रैक्टिकल देखना फिर ये चीज़ देखना आप लोग, वो बेटर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट उस समय ही समझोगे। रियल इमेज हमेशा याद रखना इन्वर्टेड होता है, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे कि आप लोग ये पेन ऐसे करके पकड़े हो, जब आप लोग इसका रियल इमेज देखोगे ना, जब आप लोग मिरर में देखोगे, अपना मिरर नहीं, ठीक है, अपना प्लेन मिरर में दिखता नहीं है ऐसा। जब आप लोग रियल इमेज का बात करोगे तो अगर ऑब्जेक्ट आप ऐसे पकड़े हो, सीधा पकड़े हो, लेकिन आपको उसका इमेज ऐसे उल्टा दिखेगा। आप लोग खड़े हो, आप लोगों को जब अपना रियल इमेज दिखेगा तो आप लोगों का सिर ऊपर और सिर नीचे पैर ऊपर दिखेगा, तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधा बनता है। जैसे कि आप लोग मिरर के सामने जाओ, खड़े हो, मिरर में आप लोगों को अपने आप को सीधा ही देख रहे हो ना, सिर ऊपर है पैर नीचे, नॉर्मल जैसे आप लोग रियल में हो वैसे ही मिरर में अपने आप को देखोगे, सिर ऊपर और पैर नीचे नॉर्मली। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा। ऑलवेज लगा देना, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। रियल इमेज हम लोग कौन से मिरर के थ्रू देख सकते हैं? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर होता है बच्चों, पढ़ोगे आप लोग स्पेरिकल मिरर्स में, तो कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा जो कि हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है। प्लेन मिरर, आप लोग मिरर के सामने जाओ अपने घर में, जहाँ तैयार होते हो, आप लोग पार्लर जाते हो, वहाँ मिरर के सामने जाओ, मतलब जाते हो जब भी, वो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में आपको अपना इमेज दिखता है सामने, जो कि वर्चुअल होता है, ठीक है, सीधा रहता है, इरेक्ट होता है। ऑब्वियसली सिर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे ही दिखता है। और वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी सेम आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा। तो इसका डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ना सारा पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा, सारा पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी देखेंगे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग वहाँ का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसे किस टाइप का इमेज बनेगा। ओके, तो हम लोग बना दिए यहाँ पर एक मिरर। ये थोड़ा अलग डायग्राम है, मैं उल्टा बना देती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर, क्योंकि देखो मिरर हम लोग ऐसे बना दिए, ये सिल्वर सरफेस है, ये पीछे वाला सरफेस है जो कि मिरर के पीछे में देखना एकदम पेंटेड रहता है, तो रे ऑफ लाइट इधर साइड से आएगा। क्लियर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हुआ। अभी ये हो गया आपका एक ठो ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग दो रे ऑफ लाइट को ले लेते हैं। देखो रे डायग्राम पढ़ने के लिए ना एटलीस्ट दो रे ऑफ लाइट ज़रूरी है, ठीक है। दो ठो रे ऑफ लाइट हम लोग ले लेते हैं। सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया और दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे गया, जाके टकराया। अब आप लोगों को पता है रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर में गिर रहा है, तो सपोज अगर ये नॉर्मल है इसका, तो ये तो भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा टकरा के। इसमें भी सेम, जिस एंगल में आया है लाइट यहाँ टकराया है, ये ऐसे निकल जाएगा। क्लियर। रिफ्लेक्टेड लाइट का मीट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों रे ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को पीछे थोड़ा सा खींच लेंगे। देखो मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, तो थोड़ा ढंग का मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है। सपोज ये दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जिसको हम प्रोड्यूस करे हैं बैकवर्ड, वो यहाँ आके मिला, ओ डैश ले लो, इसको इमेज को ओ डैश ले लो, ठीक है। हम लोगों को यहाँ दिखेगा, हम लोगों को ये इमेज दिखेगा अंदर। देखो हम लोगों को मिरर के अंदर अपना सरफेस मतलब इमेज दिखता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज इसका यहाँ पर बना है, ये इमेज है, ठीक है। ये मिरर था, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हम लोग दो ठो लिए, ये टकराया रिफ्लेक्शन हुआ, टकराया रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे तो मिले नहीं, हम लोग इसको प्रोड्यूस बैक करेंगे, पीछे की तरफ बैकवर्ड करेंगे, तो ये लोग जिस पॉइंट में मिलेंगे वहाँ इमेज बन जाएगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग मिरर के जितना पास खड़े रहते हो, इमेज भी तो उतना ही पास दिखता है। आप लोग जैसे जैसे मिरर से दूर जाओगे आपको इमेज उतना ही दूर दिखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर पता चला कि जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, जितना दूर ये डिस्टेंस है, सेम उतना ही दूर में इमेज मिलेगा, सेम उतना ही दूर में बच्चों इमेज मिलता है, इमेज देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से जितना होता है, इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होता है। क्लियर, समझ में आया। ये इंसिडेंट रे दो तो हम लोग खींचे, ये टकरा के बाउंस बैक हुआ, टकरा के बाउंस बैक हुआ, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। इमेज दिखने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उनका मिलना ज़रूरी होता है, पर यहाँ तो कहाँ मिलेंगे, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन की तरह वो लोग जाएंगे, तो हम लोग उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो वो लोग एक पॉइंट में मिलेंगे, वो बन गया इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सपोज ये 1 मीटर था, आप लोग मिरर से 1 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को लेके रखे हो, आपको इमेज भी 1 मीटर की दूरी पे ही मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। अगर आप लोग 2 मीटर दूर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको 2 मीटर दूर इमेज दिखेगा। क्लियर 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 क्लियर। नाउ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है आप लोग जैसे कि मिरर में गए, मिरर के गए क्या है, मिरर के पास गए। सो लेटरल इन्वर्जन बच्चों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसके लिए हम लोग को मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जैसे कि मैं भी अभी नॉर्मली मिरर के सामने आप लोगों को टॉपिक समझा रही हूँ। अब देखो जैसे कि मेरे हाथ में ये की पकड़ रखा है, ओके। अभी एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में की है, तो आप लोगों को अभी क्या लग रहा है कि राइट हैंड में की है कि लेफ्ट हैंड में की है कि किस में फ़ोन है। बात ये होता है लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है ना, हम लोगों को उल्टा दिखता है। मिरर में आप लोगों को अपना राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब नॉर्मली मैं अपने राइट में पकड़ी हूँ फ़ोन और दूसरे हाथ में मेरे है चाबी, लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है कि लेफ्ट में फ़ोन है, राइट में चाबी है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिनन है जिसमें राइट साइड हम लोग का लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट साइड हम लोगों का राइट बन जाता है। किसमें, अगर हम मिरर में अपना इमेज को देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर हम लोगों का ऐसे उल्टा उल्टा हो जा रहा है, राइट हम लोग को लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड हम लोग को राइट दिख रहा है, तो अल्फ़ाबेट्स में भी होता होगा, हर चीज़ में होता है यार ये चीज़। आप लोग अगर मिरर में कोई भी चीज़ देख रहे हो तो डेफिनेटली हर चीज़ होता है कि नहीं, होता ही होगा। अब जैसे कि आपकी बुक में ना कुछ कुछ लेटर्स का दिया है, बुक में दिया है, मैं नोट्स में लिखी हूँ, बुक में कुछ कुछ लेटर्स का दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि लेटर्स कैसे उल्टे दिखते हैं। ओके, सो बच्चों देखो ये नॉर्मल सा चीज़ है,
मैं यहाँ पर सामने में लिखी हूँ P, R और D। आप लोगों को मिरर में वो इमेज कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना। मतलब इमेज हमेशा याद रखना, मिरर में आप लोग कभी भी देखोगे कोई भी चीज़ का राइट साइड आपको लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट साइड आपको राइट में दिखेगा। कोई भी चीज़ को आप लोग ले लो। यहाँ पर जो हम लोग P लिखे हैं, P का जो ये उठा हुआ पोर्शन है, अगर मैं इसको साइड करूँ, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये आप लोगों के राइट साइड में है। लेकिन मिरर में देखो थोड़ा, मिरर में वो कहाँ चला गया? वो लेफ्ट साइड में, उधर साइड पलटा गया। वैसे ही R को आप लोग ले लो। देखो हो सकता है प्रॉपरली आप लोगों को नहीं दिखता होगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ यार कि दिख जाए। हाँ अब दिख रहा है। वैसे R को ले लो। R भी देखो पूरा लेटरली इन्वर्टेड इमेज शो कर रहा है R का भी। और अगर हम लोग D को लेंगे तो D भी ऐसे उल्टा हो गया। तो बात ये है कि ये सब लेटरल इन्वर्जन कहलाते हैं। सब इमेज जो है ना वो लेटरली इन्वर्टेड हो गए। तो बच्चों यही चीज़ होता है, बेसिकली यही चीज़ होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि हम लोग जो अपना इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में ही देखते हैं ना, तो प्लेन मिरर का ही हम लोग बात करेंगे। जब आप लोग प्लेन मिरर में इमेज देखोगे तो आपका राइट साइड आपको लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट साइड आपको राइट में दिखेगा। वैसे ही आप लोग लेटर्स के साथ देख लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे शो करूँ, हाँ दिख रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना यार, छोटा सा मिरर मिला है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मैं P लिखी हूँ ऐसे, मतलब P का ये उठा हुआ पोर्शन किधर है? हमारे राइट तरफ है। लेकिन मेरे को इमेज में कैसा दिख रहा है? वो ना ऐसे उलट गया, मतलब ऐसे करके वो उल्टा हो गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया। ये R था, R मैं कैसे लिखी थी? मैं R लिखी थी ऐसे। लेकिन मेरे को ये इमेज में कैसा दिख रहा है? मेरे को उल्टा दिख रहा है। देखो आप लोग, दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है। आप लोगों को पास करूं इसको, उल्टा दिख रहा है। ये राइट साइड में हम लोग इस टाइप से बनाए हैं, ये हम लोगों को उल्टा दिख रहा है। D भी उल्टा दिख रहा है। अगर मैं B लिखूं, नॉर्मली अगर मैं B लिखती हूँ, ठीक है, मैं अगर B लिखती हूँ, ये हम लोग नॉर्मली B ऐसे लिखे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या होगा अगर यहाँ पर ये B हम लोग ऐसे लिखे हैं? अगर ये राइट साइड में आपको दिख रहा है तो इमेज में वो उल्टा हो जाएगा, वो हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखें दिखेगा क्या? देखते हैं इस टाइप से दिखेगा क्या। देखो दिखा ना, वही चीज़ है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन में यही होता है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जो कि पलट के भी सेम दिखते हैं। क्लियर? अच्छा एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर मैं बना दूं क्या? ये P का, R का और D का, हम लोग P लिखे थे, चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, P लिखती हूँ, R लिखती हूँ और D लिखती हूँ। आप लोगों को छपा हुआ कुछ दिख रहा है? या मैं जो पीछे में आप लोगों को दिखाई थी, ये देखो पलट के यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली लेटरल इन्वर्जन बन गया है, बन गया है ना। देखो P ऐसा है, P ऐसा है, लेकिन आपको उसका इमेज क्या दिख रहा है? इस टाइप का दिख रहा है। थोड़ा पास करो, आप लोग यहाँ से कंपेयर करो। P हम लोग ऐसे लिखे थे, उसका लेटरल इन्वर्जन मिरर में देखो कैसा दिख रहा है, वैसा सेम। उल्टा करे पेपर हम लोग, पलटे अगर पेपर को, तो हम लोग को उस टाइप का ही छाप मिला है। R ऐसे लिखे थे, उसका लेटरल इन्वर्जन मिरर में देखो सेम वैसा ही दिख रहा है ना। D उल्टा होके वैसा दिखा, यहाँ भी देखो छाप वही पड़ा है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो आप लोग ऐसे पेपर में लिख लोगे, जेल पेन है तो बेटर है। जेल पेन में आप लोग क्या करना, अगर एग्जाम में कोई भी चीज़ का आप लोगों को लेटरल इन्वर्जन पूछा है कि क्या उसका इमेज होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, तो आप लोगों को अगर बोला है कि C लिखा हुआ है, बोलेगा C का क्या होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे पलटना पेपर को, ये देखो दिख गया C का, तो ये इसका आंसर है। क्लियर? देखें हम लोग, मैं यहाँ पर C बनाई, देखते हैं यही आ रहा है क्या मिरर में। आजा भाई, ये देखो सेम वही चीज़ आ रहा है, सेम सेम। क्लियर? सिंपल है बच्चों, कर लोगे आप लोग। ओके F का ये आया, इसका ये देखो, मैं ऑब्वियसली ये पूरा मैं ऑलरेडी मैं उसको उल्टा लिखी हूँ। इसका मिरर में क्या दिखेगा? ये मैं उल्टा लिख के रखी हूँ, ये खुद से लेटरली इन्वर्टेड है। इसका हम लोग को क्या दिखेगा? तो देखें मिरर में ये क्या लिखा हुआ है। मिरर में क्यों? इसको पलटा के देखूं, पेपर को पलटाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा क्या लिखा है। पलटाऊं, पलटाऊं, क्या लिखा है बच्चों? आपकी मैम का नाम राधिका है ना। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मिरर में भी देखेंगे तो मैडम मिल जाएगी। देखें इधर साइड देखते हैं, हाँ देखो देखो देखो, राधिका, ये देखो दिख गया ना। तो मिरर में हमेशा हम लोग को राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ये ऐसे ऐसे पहले R का दिख रहा है, फिर A जा रहा है, फिर D जा रहा है, ऐसे ऐसे करके हमको इमेज देखने को मिल रहा है। तो लेटरल इन्वर्जन आप लोग आराम से निकाल लोगे,
निकाल लोगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने में। ओके, ये हुआ, लेटरल इन्वर्जन हुआ, हटाते हैं इसको, इसको हटाए। अभी इमेज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ इंक्लाइंड मिरर। सपोज आपके पास प्लेन मिरर ही लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं जो घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास दो मिरर है, पेयर ऑफ इंक्लाइंड मिरर्स, मतलब दो मिरर है और वो लोग एक दूसरे से कुछ एंगल बना के हैं। अब मेरे पास सच बताऊं, इस टाइप का और मिरर मिल नहीं रहा है मुझे एक्चुअली अभी इस टाइम पे। जैसे कि आपके पास दो मिरर है, आप लोग घर में ले लो भाई, ये एक मिरर है, दूसरा मिरर इसके साथ कुछ एंगल बना के है, ठीक है। सपोज दो मिरर कुछ एंगल बना के है एक दूसरे के साथ, तो वो लोग कितना इमेज फॉर्म करेंगे, वो लोग कितना इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। मिरर्स कितना इमेज फॉर्म करेंगे हम लोग को वो देखना है। मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के समझाने का कोशिश करती हूँ। अभी मैं मिरर को एकदम सिंपल ही बनाऊंगी ना बच्चों, थोड़ी ना पूरा प्रॉपर मिरर बनाऊंगी। हम लोग मिरर कैसे पढ़े हैं, सपोज ये एक मिरर है, ठीक है, और ये दूसरा मिरर है, उसको मैं इस टाइप से रखी हूँ, दोनों को ऐसे मिला के, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे से, कुछ एंगल बना के। ये एक मिरर ऐसे, दूसरा मिरर ऐसे करके, ठीक है। सो पेयर ऑफ इंक्लाइंड मिरर अगर हम लोग रखते हैं तो कितना इमेज बनेगा। एग्जाम्पल, आप लोग जाते हो ना, कहाँ जाते हो आप लोग जाते हो बार्बर के पास, बाल कटाने जाते हो ना, वहाँ पर दो मिरर रहता है सामने सामने, आप लोग खड़े जाते हो बीच में, एक इधर रहता है मिरर और एक इधर रहता है मिरर, और ये हो आप, है कि नहीं, ऐसे ही रहता है। तो पेयर ऑफ मिरर है कि नहीं, वहाँ पर ऐसे सामने सामने रहता है, तो वहाँ पर आपको कितना इमेज दिखता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना दिखता है, वो तो बहुत सारा दिखता है बच्चों, इन्फिनाइट दिखता है उस केस में। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है कि हम लोग अगर दो मिरर ले रहे हैं विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, कुछ एंगल बना के वो लोग अगर इंक्लाइंड है, तो वहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, तो उसके लिए ना कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला, ओके। सो सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर है ऐसे, ये दो प्लेन मिरर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है। तो हम लोग वहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, और यहाँ पर जो n है दैट इज नंबर ऑफ इमेज, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो होगा नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू, कि इतना नंबर दिखेगा, 4 है तो 4 इमेज दिखेगा, 5 है तो 5 दिखेगा। लेकिन क्या रूल, क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है वो भी थोड़ा सा देख लो, ओके। अब जैसे कि पहला केस है, अगर n का वैल्यू इवन आता है, क्या है, n का वैल्यू अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, फॉर्मूला n-1, मतलब यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा उससे हम लोग को माइनस करना है 1 को। कब, अगर n का वैल्यू इवन है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, सपोज थीटा है 60 डिग्री, दो मिरर है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये एक मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया, दोनों को 60 डिग्री में इंक्लाइन करे, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज क्या निकलेगा, फॉर्मूला डालो 360 बाय थीटा, तो ये आप लोग कैंसिल करो, क्या आएगा 6, यहाँ पर आया 6, तो n का वैल्यू इवन आया, वही तो कंडीशन पढ़े, n का वैल्यू इवन आया, इवन आने से नंबर ऑफ इमेज n-1, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ कितना निकलेगा, n-1 मतलब 6-1 दैट इज 5 हुआ नंबर ऑफ इमेज। क्लियर। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज ये एक मिरर है और दूसरा मिरर को ना पर 90 डिग्री में वहाँ पर खड़ा कर दिए हम लोग, कितना 90 डिग्री में, n कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला 360 बाय 90 दैट इज 4, n का वैल्यू इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 4-1 इज इक्वल टू 3, मतलब हम लोग को वहाँ 3 इमेज दिखेंगे। कितने इमेज दिखेंगे वहाँ पर, 3 इमेज दिखेंगे बच्चों। क्लियर। ये ना अभी आप लोग सिंपल पढ़ रहे ऊपर ऊपर में, थोड़ा सा हायर क्लासेस जाओगे ना, 10th में भी ऐसे ही पढ़ोगे। ये देखो, हाँ ये 10th में भी है, अभी से समझ लो इसको, 10th में भी है ये चीज़, ओके। हायर क्लासेस में भाई 11-12 में और आगे फिजिक्स लेके पढ़ते हो तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे, एंट्रांस का प्रिपेयर करते हो तो, वरना इतना में काम चलेगा। और सेकंड केस, अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है तो उसमें दो केस होता है।
अगर n का वैल्यू 1 आ रहा है, n का वैल्यू 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, अगर ऑड नंबर में आ रहा है तो वहाँ 2 केस है। इवन में तो कोई टेंशन नहीं है, इवन अगर n का वैल्यू आया तो n-1 कर दो, नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे? ठीक है, तो उसका 2 कंडीशन होता है, एक होता है एसिमेट्रिकल और एक होता है सिमेट्रिकल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एसिमेट्रिकल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब, सपोज ये 2 मिरर है, ठीक है, उनके पूरा बीचों बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है पूरा बीचों बीच में ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब दोनों मिरर से इक्वल इक्वल एंगल, सपोज वो 60 डिग्री में है ऑब्जेक्ट, अगर 2 मिरर अगर 60 डिग्री बना रहे हैं तो 30-30 डिग्री वो ऑब्जेक्ट से बन रहा है, मतलब इक्वल इक्वल, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। लेकिन एसिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब आप लोगों का ये मिरर है, ठीक है, मिरर एक दूसरे से सपोज 60 डिग्री में इंक्लाइंड है, दिख रहा है आप लोगों को, 60 डिग्री में मिरर इंक्लाइंड है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो एक जगह 20 डिग्री बना रहा है, एक जगह 40 डिग्री, मतलब यहाँ देखोगे तो एसिमेट्रिकल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर बीच में नहीं है, ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर है मिरर के। लेकिन सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पूरा बीचों बीच है दोनों मिरर के, मतलब दोनों तरफ से वो इक्वल इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है। अगर 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 क्या कर रही हूँ मैं, पीछे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देख लो। पहले ये बता दूँ क्या? नहीं, पहले ये बता देती हूँ ना, क्योंकि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कर रही हूँ तो पहले ये देख लेते हैं। सो व्हेन 2 मिरर्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 72 डिग्री है, सपोज थीटा का वैल्यू 72 डिग्री है, ऐसे थीटा का वैल्यू मतलब 2 मिरर हैं और 2 मिरर के बीच का जो एंगल है वो है 72 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 72 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज बनाओ 360/72। आप लोग इसको कटकुट करोगे तो आएगा कितना? 5। तो n का वैल्यू ऑड आया, n का वैल्यू ऑड आया। ऑड आने में भाई 2 कंडीशन होते हैं, एक होता है एसिमेट्रिकल और एक होता है सिमेट्रिकल। 2 कंडीशन है। अभी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है या फिर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल पोजीशन में है, ऐसे एसिमेट्रिकल पोजीशन में है अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो वहां पर नंबर ऑफ इमेज जो आया है n उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? n उतर जाएगा, मतलब 5 आया है तो भाई 5 लिखो। लेकिन आपका n का वैल्यू ऑड आया है और सिमेट्रिकल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर n-1 करेंगे, मतलब 5-1 दैट इज 4, मतलब 4 इमेज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, मतलब अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन है तो n का वैल्यू आप n ही उतार देना। तो बोलने का मतलब ये है n-1 हम लोग कब करते हैं नंबर ऑफ इमेज निकालने में? जब n का वैल्यू इवन आता है और n का वैल्यू ऑड आएगा, वो भी कब? सिमेट्रिकल पोजीशन में। इवन में तो कोई टेंशन नहीं है, सिमेट्रिकल हो एसिमेट्रिकल हो। और n-1 कब करोगे? जब n का नंबर इवन आएगा या फिर अगर ऑड भी आता है तो सिमेट्रिकल पोजीशन है। लेकिन n का वैल्यू ऑड आया है और वो एसिमेट्रिकल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो आप लोग नंबर ऑफ इमेज n ही लिखोगे। इसको बस याद रख लो। क्लियर? क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है यार, टेंशन मत लो, सब मेंशन्ड होगा। अभी एक और बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कहाँ गया भाई? वही आपका कौन सा बताऊं? ये पैरेलल वाला, व्हेन 2 मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वो बार्बर शॉप याद करो, या लड़कियां जाती है ना पार्लर जाती है, वो याद करो, ठीक है। जब 2 मिरर एक दूसरे से पूरा पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ऐसे सीधा सीधा, आप लोग जाते हो ना, मैडम लोग बैठती हैं सामने, है कि नहीं, मिरर केस, यहाँ पर मिरर, यहाँ मिरर, हम लोग बैठेंगे यहाँ पर बीच में, तो ये 2 मिरर के बीच में कोई एंगल है क्या? 0 डिग्री है। इफ थीटा इज 0 डिग्री दैट मीन्स बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इस वर्ड को यूज करना है, पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है। इफ 2 मिरर एक दूसरे से पैरेलल है बच्चों, थीटा 0 है, तो आप लोग निकालो ना नंबर ऑफ इमेज। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ पैरेलल बोल दिया है, 360/0। अब आप लोग मैथ्स तो पढ़े हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये इन्फिनाइट वैल्यू आएगा, दैट मीन्स कितना इमेज मिलेगा? गिनती नहीं है, नंबर ऑफ इमेज काउंट करते रह जाना। हम देखो, जब मैं जाती हूँ पार्लर, तो बचपन का बात बता रही हूँ मैं ना, कैसे टाइम पास कैसे करते हैं,
बैठ जाएंगे हम लोग और अपना इमेज को गिनते हैं कि बाप रे मैं कितनी सारी दिख रही हूँ, यहाँ से भी देखूंगी, पीछे वाला मिरर से भी काउंट करूंगी, काउंट ही नहीं कर पाते हैं। तो वही है, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, मल्टीपल, बहुत सारे इमेज हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है सारा। ये मैं बना रही थी डायग्राम, तो ये कुछ रॉन्ग हो गया मेरे से, ठीक है, हो जाता है यार। तो हम लोग इसको अभी देखते हैं कहाँ बनाएंगे, क्या टॉपिक है पहले वो देख लूँ मैं। ओके, आपका बार्बर शॉप का ही रे डायग्राम है, ठीक है। चलो आपको ले चलते हैं कहाँ, बार्बर शॉप की तरफ। उसका रे डायग्राम हम लोग देखते हैं कि कैसे वहाँ पर नंबर ऑफ इमेज देखने को मिलता है। बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सामने सामने का तो आपको एकदम बड़ा बड़ा इमेज और एकदम अच्छा दिखेगा, लेकिन पीछे पीछे का एकदम डल हो जाएगा और पीछे पीछे का उतना क्लियर इमेज नहीं दिखता। कहाँ पर, बार्बर शॉप में। आप लोग खुद देखना, कल परसों जाओगे बाल कटाने या गए भी हो तो, माइंड अगर नहीं करे हो तो जाके देखना, ठीक है। आगे आगे का एकदम क्लियर इमेज दिखता है, लेकिन पीछे पीछे में एकदम डल वाल इमेज दिखता है। तो उसका भी रीज़न है बच्चों। यहाँ पर देखो, अभी हम लोग चलेंगे बार्बर का शॉप में। ये आप लोग देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे बार्बर का शॉप में या जहाँ भी पार्लर जाते हो वहाँ कैसे बनता है। दो ठो मैं क्या ले ली हूँ, मिरर ले ली हूँ, पैरेलल है दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच में 0 डिग्री है। ये मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। आप लोग यहाँ पर हो, आप लोग देखना जाते हो पार्लर या फिर बार्बर शॉप में बाल कटाने, वहाँ पर बैठ के आप लोग क्या करते हो, अपना इमेज ही तो देखते हो, है कि नहीं। कि क्या करते हो, कुछ नहीं करवाते हो, करवाते होगे बट इमेज तो टाइम पास करने के लिए देखते हो। आपको आगे मिरर में बहुत सारे इमेज देखने को मिलेंगे, पीछे के मिरर में भी बहुत सारे इमेज देखने को मिलेंगे। ये होता ही है, मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलता है। आगे के इमेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे पीछे पीछे वाला इमेज देखोगे डल डल इमेज वो होता है। तो यहाँ पर देखो कैसे आपको इमेज फॉर्मेशन लाइक दिखेगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दी। अब आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट निकाल के दिखाना पड़ता है। तो ये एक रे ऑफ लाइट हो गया और ये दूसरा रे ऑफ लाइट हो गया। ये इंसिडेंट रे टकराया, क्या होगा आफ्टर टकराइंग आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो लोग रिफ्लेक्ट होंगे। अब आपको ये भी पता है कि भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए वो रिफ्लेक्टेड लाइट का मिलना ज़रूरी है, तो मिलाओ ना भाई, इनको पीछे खींच के मिलाएंगे। आप लोग ढंग से खींचना, मेरा तो पता नहीं क्या हो गया। तो ये I1 बन गया इमेज। मतलब आप लोग ये मिरर के सामने खड़े थे, आप लोग जितना दूर मिरर से खड़े रहोगे उतना ही दूर आपका इमेज देखने को मिलेगा। क्लियर। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ये लोग कहाँ जाके टकरा रहे हैं, इस मिरर पे। अब ये मिरर में ये लोग टकराएंगे तो इसके लिए तो इंसिडेंट रे हो गया। अब दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, यस और नो। अब ये लोग यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुए, रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो इमेज तो फॉर्मेशन हम लोग को देखना है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को आप लोग पीछे की तरफ खींच के मिलाओगे, I2। क्लियर। फिर ये यहाँ जाके टकराएगा, फिर वो वहाँ जाके टकराएगा, तो ऐसे इमेज बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है। इसलिए हम लोग को बहुत सारा इमेज देखने को मिलता है। कब, जब 2 मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। क्लियर। जब 2 मिरर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं उस केस में। अच्छा, अभी थोड़ा सा यूजेस देख लें क्या, प्लेन मिरर का यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट था ना बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई हो। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखो प्लेन मिरर को सबसे पहले हम लोग घर में यूज़ करते हैं अपना चेहरा थोबड़ा देखने के लिए, डेफिनेटली अपने आप को निहारने के लिए, ग्रूम अप होने के लिए, है कि नहीं। रेडी होते हो सुबह सुबह आप लोग स्कूल जाते हो तो आईना में तो अपने आप को देखते हो ना, तो दैट इज़ अ प्लेन मिरर। वो आपके घर में प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर को हम लुकिंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं। जो सोलार कुकर होता है, सोलर वाटर हीटर होता है, उसमें भी ना प्लेन मिरर यूज़ होता है। बार्बर का शॉप में आप लोग जाते हो वहाँ भी प्लेन मिरर यूज़ होता है। ऑप्टिशियन का रूम में जाते हो वहाँ पर भी आप लोग देखना, छोड़ो ऑप्टिशियन का छोड़ो, सपोज आप लोग अपना चश्मा लेने गए हो, ठीक है, तो वहाँ पर चश्मा पहन पहन के देखते हो क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो प्लेन मिरर ही तो होता है
है कि नहीं। तो प्लेन मिरर मेनली देखा देखी करने के लिए होता है। आप लोगों को और भी अलग अलग यूजेस आपके बुक में देखने को मिलेंगे भाई, वहाँ से देख के आप लोग करना। तो मेन आपका जो प्लेन मिरर का मेन टॉपिक था वो मैं कवर कर दी हूँ। मैं आपको कौन सा इस दिखा रही हूँ, देखो मेन में कवर कर दी हूँ आपका प्लेन मिरर का टॉपिक। प्लेन मिरर का टॉपिक कवर हो गया है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप लोगों को लैब में डिपेंड करना पड़ेगा। लैब में टीचर्स डेफिनेटली आपको करके दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन का, तो आप लोग ध्यान से समझ जाना। बस वो क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या केस यहाँ पर डिस्कस कर लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े ना, वो इम्पॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन रिलेटेड जितना भी टर्म है वो हम लोग डिस्कस करें, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज़, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। हम एक और एक दो चीज़ बता देती हूँ आपको यहाँ पर, कि जैसे कि प्लेन मिरर का है कि प्लेन मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज देखने को मिलता है। आप लोग घर में जो मिरर यूज़ करते हो, चलो यहाँ दिखाती हूँ आपको मैं। सो अभी आपको मैं दिख रही हूँ ना, मैं मिरर में दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है, तो इमेज मेरा दिख रहा है आपको सामने में। तो बच्चों बात ये है कि प्लेन मिरर में किस टाइप का इमेज देखने को मिलता है। पहला, मैं सीधी ही दिख रही हूँ आपको, है कि नहीं, क्या दिख रही हूँ मैं, सीधी ही दिख रही हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। मतलब मेरा नॉर्मली सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो मेरे को मिरर में भी मेरा इमेज वैसा ही बना है, सिर ऊपर पैर नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। आप लोग लिखते चलो, इसको इरेक्ट इमेज बनता है। दूसरा वर्चुअल है, ये भाई अंदर है, हम लोग मिरर के अंदर में हम लोगों का इमेज बन रहा है, तो ये वर्चुअल है, रियल वाला इमेज नहीं है ये, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। हम लोग मिरर से जितना दूर खड़े रहेंगे इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। अगर मैं पास पास जाऊंगी तो उतना ही पास दिखूंगी, अगर मैं दूर, आप लोग फ़ोन का एग्जाम्पल लो ना, ये देखो फ़ोन, जितना दूर मैं मिरर से रखी हूँ उतना दूर में इसका इमेज बन रहा है। लेकिन मैं फ़ोन को पास करी, पास लेके गई मैं फ़ोन को, तो इसका इमेज और ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब पास चला गया तो इमेज उतना ही पास में बन रहा है। ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज उतना ही दूर में बन रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर खड़ा रहेगा इमेज भी उतना ही दूर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो प्लेन मिरर का याद रखना, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, एंड उसका वो जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी उतना डिस्टेंस में बनेगा। क्लियर, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और मेन आपको ये याद रखना है नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला, ठीक है। इवन ऑड का कंडीशन बहुत सिंपल है। इवन ऑड मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कुछ डाउट होगा, क्योंकि मैं तो एकदम सिंपल तरीके से बता दी हूँ। इवन अगर आता है एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इमेज जब आप सॉल्व करते हो थीटा डाल के, अगर इवन वैल्यू आ रहा है, जैसे कि सपोज 6 आ रहा है, 4 है, सब तो इवन नंबर है, तो उसमें बस -1 कर देना। 6 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। इवन में कोई मतलब नहीं है कि सिमेट्रिकल पोजीशन है कि एसिमेट्रिकल पोजीशन है। इवन वैल्यू आया मतलब -1 करना है। एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा ज़रूर एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, लेकिन आपको n का वैल्यू को ध्यान से देखना है। इवन अगर दिखा तो n-1 कर दो, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई टेंशन लेना नहीं है, बोलने का मतलब है। देन अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है तो वहाँ ध्यान देना है, ठीक है। सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। अगर n का वैल्यू ऑड आ रहा है, जैसे कि 5 आया सॉल्व करने के बाद, सिमेट्रिकल बोलेगा तो नॉर्मली जो आप लोग करते हो n-1, लेकिन एसिमेट्रिकल बोलेगा तो n को हम लोगों को उतार देना है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट, अगर थीटा 0 है, अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, सामने सामने में है, तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, बहुत सारा। और एक ये भी इंपॉर्टेंट, अगर 90 डिग्री है ऐसे, अगर दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये भी क्वेश्चन आता है, वर्ड देखो मैं क्या यूज कर रही हूँ, परपेंडिकुलर। इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वहाँ पर 3 इमेज मिलेगा, वो तो आप लोग याद भी रख सकते हो। सॉल्व करने से वैल्यू आएगा 4 जो कि इवन है, लेकिन इवन होने से -1 करते हैं। तो ये आप लोगों को, जैसे कि कॉन्साइज में देखो, मैं सही याद आया मुझे, मैं कॉन्साइज में देख रही थी, बहुत अच्छे से ना क्वेश्चन दिया है। आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग सॉल्व करना, बहुत इजी है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेज, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज का बात हो रहा है। बहुत सिंपल सा चीज़ है बच्चों, बहुत सिंपल। आप लोग सॉल्व करोगे ना समझ के, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो ये पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल मिरर्स, वो भी इजी है, कुछ नहीं है यार स्पेरिकल मिरर में।
देखने को लगता है कि बाप रे क्या क्या दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेंथ में भी ये सब चीज़ है। तो मेरा तो भाई ये सजेशन रहेगा कि 9th में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान से समझो, क्योंकि 10th में इतना पोर्शन पढ़ने के बाद आप लोग और एक्स्ट्रा पढ़ोगे। तो अभी से ही थोड़ा मेहनत कर लो, इस नोट्स को आप लोग रखे रहना, 10th में भी काम आ जाएगा, है ना। अभी थोड़ा मेहनत कर लोगे तो 10th में आप लोगों को इस चैप्टर में कम मेहनत करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा दूसरा चैप्टर के लिए। क्लियर? सो अच्छे से पढ़ो, जो डाउट्स होगा उसको क्लियर करो, और वीडियो को बच्चों लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आपके फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी पढ़ते होंगे, उनको भी डाउट होगा तो क्या है, वो लोग भी समझेंगे, आप लोग मिल के डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारा बेनिफिट आप लोगों का भी है कि नहीं। सो कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर करना। बाकी अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और एग्ज़ाम में भाई अच्छा मार्क्स लेके आओ। थैंक यू।